dear students, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो भाई हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे, उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट हुआ था, ठीक है। तो आज लेक्चर नंबर सेकंड। कहाँ तक हमने पढ़ा था? हम क्या पढ़ रहे थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सुनना, हम पढ़ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इंसिडेंट लाइट होती है, उसकी जो क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था भाई साहब? जो फाई होता है, फाई होगा बराबर एच न्यू नॉट, या हम बोलेंगे एच सी अपॉन लेमडा नॉट। इस फाई को हमने क्या बोला था? इसको हमने क्या बोला था? वर्क फंक्शन, ठीक है। तो भाई साहब इसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इतना हमने डिस्कस किया था, यहाँ तक हो गया था, ठीक है, यहाँ तक हुआ था। तो सुनो आगे, सुनना। अगर हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, अगर हमारे पास क्या है? कोई मेटल सरफेस है, सुनना, ये हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, तो क्या होता है, जो हम इंसिडेंट लाइट डालते हैं इस पे, उस पे, वो किस काम में लगता है हमें? मैंने बोला था जो इंसिडेंट लाइट है उसके दो काम है, क्या? फर्स्ट, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या चीज़? दूसरा, इन इलेक्ट्रॉन जो निकलते, निकल रहे, इनकी मूवमेंट कराना, यानी इनको प्रोवाइड करना काइनेटिक एनर्जी। तो प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी, याद रखना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सुनना, हम कैसे लिख सकते हैं कि जो इंसिडेंट लाइट होती है, इंसिडेंट लाइट यूज़ होती है दो चीज़ में। इंसिडेंट लाइट जो होती है वो क्या हम करता है? वो दो चीज़ें करता है। वो क्या करता है? दो चीज़ें करता है। फर्स्ट, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करता है? पहला, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो जो इंसिडेंट लाइट आती है उसमें एनर्जी होती है। एनर्जी मैंने कल बोला ना भाई साहब, जो एनर्जी आ रही है यहाँ से इंसिडेंट, इसमें कुछ एनर्जी होगी, उसी को हम बोलते क्या चीज़? उसी को बोलते क्या चीज़? उस एनर्जी, जो एनर्जी इसमें लगती है यूज्ड रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो इसको प्रोवाइड करता है एनर्जी। वो इसको क्या करता है? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है बाय प्रोवाइडिंग क्या देता है? ये थ्रेशोल्डिंग एनर्जी इसको देता है, और तब जाके इसमें क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड, जब ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या होता है? याद रखना, इन इलेक्ट्रॉन्स को मोशन कराने के लिए जो एनर्जी लगती है वो भी कहाँ आती है? इंसिडेंट लाइट से आती है। यानी ये क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, उनके अंदर क्या आती है? मोशन आती है। उनके अंदर क्या आती है? मोशन आती है। उनके अंदर मोशन आती है, यानी मोशन आती है मतलब क्या? वो यानी क्या मतलब? वो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी की वजह से क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरा, प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी। किसको? प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसी से हम एक चीज़ डिराइव करते हैं, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगर ये दो चीज़ें आपको याद होंगी, आपको याद होंगी, तो इसी से आप डिराइव कर सकते हो क्या चीज़? बोलो ना भाई साहब, इससे क्या डिराइव कर सकते हो आप? इससे डिराइव कर सकते हो आप फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सुनना, इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है? वो याद रखना क्या होता है
वो किसके बराबर होती है, सुनना, वो किसके बराबर होती है। देखो अगर कोई लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट आ रही है, अगर क्या आ रही है, कोई लाइट इंसिडेंट आ रही है, कोई लाइट इंसिडेंट लाइट आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट, सुनना मेरी तरफ देखो सभी, सारे देखो इधर, मेरी तरह आ रही है लाइट मेरी तरफ, यानी हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर मेटल पे से ट्राई करेंगे लाइट, ठीक है। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और दूसरा अगर वो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो भाई साहब दूसरा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनके अंदर मोशन आ जाती है, मूवमेंट आती है। यानी सुनना, जब इस पे लाइट पड़ती है, जब इस पे लाइट पड़ती है, ये आधी एनर्जी तो यूज करता है किसमें, सुनना 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 सुनना, बाद में लिखो, सुनो सुनो पहले, जब इस पे लाइट पड़ती है, जब इस पे लाइट पड़ती है यानी एनर्जी पड़ती है, एक एनर्जी तो कंज्यूम होगी, कौन सी एनर्जी, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी भाई साहब, वो तो कंज्यूम होगी। यानी ये चाहता है भाई साहब मुझे 20 जूल या 30 जूल एनर्जी मिले, तब जाके मैं इलेक्ट्रॉन क्या करूंगा, लॉस करूंगा। बात आ रही है समझ में। जब इसको हम कोई एनर्जी दे रही है 10 जूल या 100 जूल, फॉर एग्जांपल इसकी, सुनना सुनना ओ सुनो सुनो सुनो, अगर ये मेटल है, इसकी हमने मानी थ्रेशोल्ड एनर्जी है 10 जूल, कितनी, 10 जूल। अब हम क्या करेंगे, जो इंसिडेंट लाइट आ रही है, जो इंसिडेंट लाइट आ रही है उसको हमने दी, कौन, कितनी एनर्जी है उसके पास, 90 जूल, कितनी एनर्जी है उसके पास, 90 जूल। जब इस पे एनर्जी पड़ेगी तो 10 जूल तो यूज हो जाएगा, बाकी रहा कितना, 80 जूल, बाकी रहा कितना, 80 जूल। वो क्या कराएगा, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को की मूवमेंट कराएगा, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को चलाएगा, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कराएगा, चलाएगा। और चलाएगा कैसे, वो इनको एनर्जी देगा, और उस एनर्जी के वजह से ये मूवमेंट करेंगे, उनके अंदर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, उनके अंदर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। गोया हम ऐसे लिख सकते हैं ना भाई साहब, ये आपने लिखा, अच्छा गोया हम लिख सकते हैं ना, सुनो सुनो, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं भाई साहब, जो इंसिडेंट लाइट आ रही है, जो इंसिडेंट लाइट आ रही है, सुनना, जो इंसिडेंट लाइट आ रही है वो किस किस के बराबर होगी, एक तो फाई के बराबर होगी, वर्क फंक्शन के बराबर यूज्ड, और बाकी जितनी रहेगी एनर्जी वो किस में यूज होगी, काइनेटिक एनर्जी में। क्या ये इक्वेशन समझ आई सबको अच्छे से? ये याद रखो, ये रटने वाली चीज नहीं है, ये कॉमन सेंस है। जो इंसिडेंट लाइट आ रही है वो किस में यूज होगी, पहले तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में, और उसके बाद जो एनर्जी बचेगी उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करेंगे, उसकी वजह से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करेंगे तो भाई साहब क्या होगा कि उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। बात आ रही है समझ में, बात आ रही है समझ में। तो भाई साहब इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट इज इक्वल टू फाई को क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट लिख सकते हैं ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर हमें यहां पे निकालनी होगी काइनेटिक एनर्जी, यहां पे लिखेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे इंसान, कैसे निकालेंगे हम, सुनना सुनना सुनना। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर होगा, E इंसिडेंट माइनस एच न्यू नॉट होगा। इंसिडेंट जो है, देखो कोई भी लाइट आ रही उसके पास एनर्जी होगी, उसके पास एनर्जी कौन सी वाली होगी, एच न्यू। तो भाई साहब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू। क्या यहां पे डाउट है किसी को? ये कई इंसिडेंट लाइट, देखो कोई भी लाइट है उसके पास क्या होगा, ई जो होता है वो ई एच न्यू के बराबर होता है ना भाई साहब। यही मैंने लिखा, जो इंसिडेंट लाइट आएगी उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, एच न्यू के दरमियान के बराबर। लेकिन ये जो ये है कौन सी वाली, ये वाली, इसके इसमें भी न्यू होगा, लेकिन कौन सा, थ्रेशोल्ड मैंने लिखा कल, फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, मैंने लिखा है ना कल ये वाली चीज। तो फाई के बदले मैंने क्या लिखा, एच न्यू नॉट, फाई के बदले मैंने लिखा एच न्यू नॉट, इस इंसिडेंट के लाइट के जगह मैंने लिखा क्या, एच न्यू। अब इसको एक्सचेंज किया, काइनेटिक एनर्जी यहीं रहने दिया, इसको माइनस किया इसके साथ, यानी काइनेटिक एनर्जी माइनस, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसको और एक तरीके से लिख सकते हो भाई, इसको और एक तरीके से लिख सकते हो, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या चीज,
एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट, लिख सकते हो? इतना सही है, इतना सही है, क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं, जो लाइट आने वाली है वो दो काम करता है, एक तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, यानी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा यानी वो क्या कर रहा है असल में, सुनना सुनना, असल में वो क्या कर रहा है, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इस मेटल को। कौन सी एनर्जी? थ्रेशोल्ड वाली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। थ्रेश यानी ये बोल रहा है मेटल को, ये ले भाई साहब तुम अपनी एनर्जी ले लो और तुम हमसे क्या दो? इलेक्ट्रॉन। तुम अपने आप से क्या निकालो? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे उसको क्या करती है, उसको ये एनर्जी क्या करती है, उसको ये मोशन कराती है और प्रोवाइड करती है उसको काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी यानी जो इंसिडेंट लाइट आती है वो क्या करता है, एक तो क्या करता है काम, एक तो एनर्जी खर्च करती है, कहां? वर्क फंक्शन में, और कहां पे? काइनेटिक एनर्जी में। वर्क फंक्शन का वैल्यू एच न्यू नॉट, इसका काइनेटिक एनर्जी लिखो मैक्सिमम यहां पे। अच्छा, इसको यहीं रहने दो, इसको यहां से माइनस करो, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अच्छा इंसिडेंट, ई इंसिडेंट माइनस एच न्यू नॉट, इसको लिखो एच न्यू, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। लिखा इतना, ये वाला लिखा, लिखा क्या? सारा सारा। चलो तो देखो, अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, सुनना, सुनना, अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्लियर? सबको दिखाई दे रहा है? तो इसको लिखेंगे भाई साहब, इसको लिखेंगे y, इसको लिखेंगे mx, इसको क्या लिखेंगे c। ये आपको पता है ये क्या होता है? इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। देखना, ये आपको पता नहीं है, नहीं जानते, थोड़ा बहुत इसको इलाबोरेट करेंगे, थोड़ा बहुत। देखो, मैं अभी दो ही इक्वेशन पढ़ाऊंगा, ग्राफ में अलग से पढ़ाऊंगा, याद रखना। जो केमिस्ट्री में ग्राफ यूज होंगे, हाइपरबोला, पैराबोला, इन्वर्टेड हाइपरबोला, डाउनवर्ड हाइपरबोला, यानी स्ट्रेट लाइन, या कैसे कौन से वाले ग्राफ बनते हैं वो हम अलग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप इतना देखो, अभी दो ग्राफ बनाऊंगा मैं। देखो, सुनना सुनना, हमारे पास स्ट्रेट लाइन के दो ग्राफ्स होते हैं, कितने? स्ट्रेट, याद रखना, याद रखना, स्ट्रेट लाइन में कितने ग्राफ्स होते? दो ग्राफ्स होते। सुनना, एक की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स, और दूसरी की होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है? देखो, y मतलब y एक्सिस, x माइनस मतलब x एक्सिस। इस m वाले चीज को बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। इसको बोलते हैं क्या चीज? स्लोप। स्लोप किसके बराबर होता है? tan थीटा, tan थीटा, या dy बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ y इंटरसेप्ट विथ रेस्पेक्ट ऑफ x, इसको बोलेंगे स्लोप। क्या बोलेंगे? स्लोप, यानी ढलान, किसमें कितना स्लोप है, किसमें कितनी ढलान है। बात आ रही है समझ में? ये लिखा आपने? लिखा आपने सबों ने? सुनना सुनना, देखो, पहले मैं स्लोप थोड़ा बहुत समझाऊंगा, ठीक है? ठीक है, समझाऊं? चलिए, देखो, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है बोलो भाई। देखो, स्लोप थोड़ा बहुत समझाएंगे। देखो, अगर ये हमारे पास दो एक्सिस है, इसको बोलेंगे y एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे? ग्राफ्स नहीं पढ़े अभी केमिस्ट्री फिजिक्स में? नहीं पढ़े? चलो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये क्या? x एक्सिस। मानो मेरे पास एक कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन कर्व है ऐसे, ठीक है? इसका मुझे स्लोप फाइंड करना होगा। मानो यहां पे हमें स्लोप फाइंड करना है। यहां पे हम कैसे स्लोप फाइंड करते हैं? देखना, ऐसे मैं एक रे डालूंगा पैरेलल टू x एक्सिस। देखना, देखो, ये y है, ये ay एक्सिस है। अगर मैं इसको बोलूंगा y1,
इसको बोलूंगा सिमिलरली इसको, हाँ अगर मैं बोलूंगा x2 इसको बोलूंगा, ठीक है भाई साहब। ये इस करो का मुझे स्लोप फाइंड करना है। ये ट्रायंगल मैंने ले लिया, अच्छी तरीके से देख लेना, सुनना सुनो, मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बोला, अगर इसका स्लोप निकालना होगा, स्लोप किसके बराबर होगा, dy बाई dx, यानी कितना y चेंज हो रहा है डिवाइड बाई dx, कितना y कितना चेंज हो रहा है डिवाइड बाई x कितना चेंज हो रहा है। y कितना चेंज हो रहा है, देखो यहां पे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है भाई साहब। ये हमारा, अगर इसका स्लोप निकालना होगा, स्लोप किसके बराबर, dy बाई dx, यानी y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यानी ये y कितना चेंज हुआ, ये dy है, स्मॉल चेंज, स्मॉल, बहुत छोटी चेंज। तो भाई साहब अगर हम गौर से देखेंगे भाई साहब, अगर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये y है, ये y है ना, ये y है, और x क्या है, ये, अगर हम ट्रायंगल देखें, ये क्या है, असल में परपेंडिकुलर है, ये क्या है, तो इसके जगह में लिख सकता हूं स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी दिस बाई दिस, y के जगह मैंने लिखा परपेंडिकुलर और x के जगह मैंने लिखा बेस, सही। इसी परपेंडिकुलर बाई बेस को बोलते हैं ना tan थीटा, स्लोप इज इक्वल टू tan, ठीक है, क्लियर। वो दैट मीन्स, अच्छा अब सुनना, अब सुनना, देखो स्लोप क्या होता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सुनना, हम क्या करते हैं, सुनो सुनो, अगर कोई रे है, मानो ये, इसका एंगल हम लिख देंगे किसके साथ, एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल मेजर करते हैं, क्या करते हैं, एंटी क्लॉक हम एंगल मेजर करते हैं, बात समझ में आ रही, एंटी क्लॉक हम एंगल मेजर करते हैं। सुनना, तो क्या होगा, जब एंगल, जब थीटा, ये थीटा है, जब थीटा क्या होगा, जब थीटा, याद रखना थीटा क्या होगा, लेस देन 90, क्या होगा, लेस देन 90, थीटा जब होगा लेस देन 90, यानी हम उसको क्या बोलते हैं, लेस देन 90 एंगल को एक्यूट बोलते हैं, ऑब्ट्यूज बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं ना। यानी जब एंगल होगा, जब tan थीटा होगा, tan थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल, एक्यूट लेस देन 90, तो उस वक्त स्लोप पॉजिटिव होता है। स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। जब tan थीटा ऑब्ट्यूज होगा, tan थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूज, तो स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। सुनना, यानी ये थीटा, हम tan के थीटा कैसे, एंगल कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल कैसे लेते हैं, याद रखना, ये स्लोप में इन डिटेल पढ़ाऊंगा एक लेक्चर में, अच्छी तरीके से ग्राफ में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझो आप। भाई यहां पे हम जब एंगल लेते हैं, जब एंगल मारा करते किससे, एक्स एक्सिस के साथ लेंगे ना, और ये कितना, ये एंगल देखो, क्या ये 90 से कम है कि ज्यादा है, तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप। इसका बोलो मुझे, अगर ऐसे होगा, अगर ऐसे होगा ग्राफ, अगर ऐसे ग्राफ होगा, बताओ भाई साहब हम एंगल कैसे लेते हैं, हम एंगल कैसे लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते, नहीं लेते, देखो क्या लेंगे, यहां पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब हम लेते हैं एंगल कौन से वाले डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक। यहां बता मुझे, यहां एंगल पॉजिटिव, यहां एंगल एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज होगा, तो भाई साहब इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव स्लोप। बात आ रही है समझ में, क्या मैंने बोला, स्लोप, स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं, dy बाई dx, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y इंटरसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, उसी स्लोप को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी tan थीटा। अब tan थीटा एंगल हम कैसे मानेंगे, स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, जब एंगल, जब tan थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल, तो स्लोप पॉजिटिव होगा, जब tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा, उसको कुछ स्लोप क्या होगा, जब tan थीटा होगा ऑब्ट्यूज, और उस वक्त एंगल क्या होगा, यानी एंगल नेगेटिव होगा, स्लोप होगा नेगेटिव, ठीक, एंगल नेगेटिव नहीं, स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है, इतना समझ आ रहा है, इतना समझ आ रहा है। देखो अब यही मैं बोल रहा था, y इज इक्वल टू एम एक्स, यहाँ पे एम एक्स के साथ जो है इसको बोलते हैं भाई साहब स्लोप, क्या बोलते हैं, स्लोप, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। अब सुनना, ये आपने नहीं उतारा अभी, सुनो बाद में उतारना।
इसका शॉर्ट तरीका बताऊं, देखो कैसे फाइंड करना है। अगर हम एक क्या लेंगे, देखो अगर हम एक सर्कल बनाएं, ये हमने 4 क्वाड्रेंट बनाए, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ। याद रखना फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सारे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या, यानी साइन भी, कॉस भी, टैन भी, कोसेक भी, सेक भी और कॉट भी। इसमें सिर्फ होता है पॉजिटिव कौन सा वाला, साइन। क्या होता है, यानी टैन अगर इसमें हम देखेंगे सेकंड वाले क्वाड्रेंट में तो वो क्या होगा, नेगेटिव। टैन क्या होगा, नेगेटिव। इसमें इस वाले थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे बाकी रेस्ट ऑल नेगेटिव। इसमें क्या चीज, इसमें कॉट क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक, अब सुनना, इसको हम याद कैसे रखते हैं, इसको याद रखते ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड मतलब इसमें सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। ऐड मतलब ए मतलब ऑल, शुगर, शुगर मतलब साइन, टू मतलब टैन, कॉफी मतलब, ठीक है भाई। अच्छा, हमें किससे लेना देना, इससे लेना देना, इन दो क्वाड्रेंट से। अगर देखो ये वाली फिगर देखो किस क्वाड्रेंट में आ रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है ना भाई, मैथ नहीं पढ़े हैं तो मुझे बता लोगों वो हिस्सा देखो भाई, ये फिगर आ रही है किस में, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आ रही है भाई साहब। इस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सारे क्या है, पॉजिटिव। हमें क्या देखना, किससे गारज है, टैन थीटा से, स्लोप से। टैन थीटा भी क्या है, पॉजिटिव, यानी इसका यहां पे स्लोप। अगर हमें ये देखेंगे भाई साहब, ये कहां आ रहा है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अगर बाकी सारे नेगेटिव है तो भाई साहब टैन भी क्या होगा, नेगेटिव। इसलिए हम बोल रहे हैं यहां पे स्लोप नेगेटिव होगा, यहां पे स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। इतना वाला फिलहाल इतना उतारो आप। अब सुनो भाई लोग, क्या मैं बोल रहा था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इसमें टैन पॉजिटिव है यानी स्लोप पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है यानी स्लोप। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, बात किस पे आई थी, स्लोप व्लोप का सा फिर से हम इन डिटेल सारे ग्राफ्स पढ़ेंगे, मैंने बोला ना। चलिए तो भाई साहब, मैं क्या बोल रहा था, दो ग्राफ्स हमें पढ़ने हैं। एक तो पहले y इज इक्वल टू एम एक्स, पहला, यानी यहां पे ये होता है y एक्सीज, ये क्या होता है x एक्सीज, और m क्या होता है, स्लोप। देखो अगर आप इस ग्राफ में देखोगे स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अगर कुछ साइन नहीं लगा है तो पॉजिटिव है ना भाई, यानी स्लोप क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, देखो अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, बात की नजाकत को समझो, ये y एक्सिस है, ये भाई साहब जब x 0 होगा y क्या होगा, अगर हम x को 0 डाले, आपके चेहरे, आपके क्या इस फोन में आपका चेहरा नहीं आता है, जो बोलना है आप बोलो, गलत भी बोल सकते हो, कोई नहीं पकड़ेगा आपको। क्या बोल रहा हूं मैं, जब x को क्या डाले, y क्या होगा, यानी 0 इंटू, अगर ये लक्ष भी होगा, करोड़ भी होगा, 1000, 1 मिलियन, 1 ट्रिलियन, तो क्या होगा भाई साहब, ये 0 होगा तो ये इसको भी 0 बनाएगा, है कि नहीं। यानी ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। जब x 0 तब y 0, जब ये बढ़ जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, ऐसे। यानी अगर इसका स्लोप देखोगे, स्लोप क्या होगा,
स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव, बोलो ना, पॉजिटिव होगा स्लोप। और अगर पॉजिटिव स्लोप होगा तो भाई साहब ये कहां से स्टार्ट होता है? कहां से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है? ओरिजिन। क्यों? जब हम x को 0 डाले y 0 बनता है। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद 0 इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद 0 इंटरसेप्ट। ग्राफ नंबर सेकंड, ग्राफ नंबर सेकंड, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो भाई साहब, यहां पे ये ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये स्लोप है, यहां पे ये आया ना मुसीबत। इस सी वाले को बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट। बताओ ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव इंटरसेप्ट। क्या है? पॉजिटिव इंटरसेप्ट। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सुनना। भाई अफसोस, चलो बाद में बना लेते, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखना, जरा इसको नीचे ले जाओ भाई, जल्दी आना जल्दी। देखो क्या ग्राफ है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी इसमें y एक्सिस है, x एक्सिस है, स्लोप है और इंटरसेप्ट है। क्लियर? देखो बनाने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। सुनना भाई, ये हमारे पास क्या है? y एक्सिस है कि नहीं? ये हमारी क्या है? वो मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या? सुनना, अब अगर हम x को 0 डालें, क्या y 0 बन सकता है? नेवर। क्यों? यहां पे और एक टर्म आ गई जिसको बोलते हैं भाई साहब इंटरसेप्ट। यानी x को 0 डालने पर y 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूरी होगा और पॉजिटिव होगा। समझ आ रहा है? x को शाबाश बोलो ना भाई साहब, x को 0 डालने पर y क्या होगा? 0 होगा? नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा और वो क्या होगा? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही? देखिए, जब x 0 है तो y कुछ ना कुछ होगा, y कुछ ना कुछ होगा तो ऐसे ग्राफ बनेगा। इस चीज को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। अच्छा ये क्या है भाई? ये मैंने ऐसे क्यों डाला? देखना, थीटा, यानी थीटा क्या है? स्लोप क्या है? पॉजिटिव। स्लोप क्या है? पॉजिटिव। इस चीज को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद ए पॉजिटिव इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट। पॉजिटिव इंटरसेप्ट। मुझे पता है बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर इसीलिए तो मैच छोड़ा था, ये शाहमत ना आ जाए, इसीलिए तो मैच छोड़ा हमने, इसीलिए तो हमने बायोलॉजी ले ली है, लेकिन ये कभी पीछा नहीं छोड़ता। केस नंबर सेकंड, ये केस नंबर फर्स्ट, ये केस नंबर सेकंड। और एक देख लो, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। जरा कोई मुझे इसका ग्राफ बना के दो। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, यानी स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, इंटरसेप्ट नेगेटिव। जरा बनाओ, मैं देखना चाहता हूं, हम भी देखना चाहते हैं। चले बनाए। ले बेटा देखो कैसे, गिरीश का गाना सुनेगा। चलिए इसका ग्राफ बनाने, ये उतारा, चलो ऐसा किया करो मेरे साथ, एक तो समझा करो, एक उतारा करो, ठीक है? वरना फिर क्या होता है, फिर टाइम नहीं मिलता। सुनना, देखो 2-3 बोर्ड मैंने इरेज किए। देखो
अगर हम y एक्सिस बनाएं, ये बनाएंगे क्या, x एक्सिस। तो भाई साहब स्लोप क्या होगा, देखो इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट यानी क्या है, नेगेटिव यहां से, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है। दिस इज द क्या चीज, स्लोप है, स्लोप पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव। अब मुझे ये ग्राफ बना के दो, ये ग्राफ बना के दो, तो मैं मानू y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, ये ग्राफ बना के दो, फिर मजा आ जाएगा। कौन सा वाला ग्राफ बनेगा, कौन सा वाला ग्राफ बनेगा, सुनना, कौन सा वाला ग्राफ बनेगा, अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो कौन सा वाला ग्राफ बनेगा, तो ऐसे ग्राफ बनेगा ना भाई, बनेगा नहीं बनेगा। देखो भाई साहब, ये इंटरसेप्ट है ये वाला, ये c है, नेगेटिव इंटरसेप्ट, और स्लोप ये है, दूसरे क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो भाई साहब स्लोप क्या होगा, स्लोप भी क्या होगा, नेगेटिव, यानी m भी नेगेटिव, और इंटरसेप्ट भी, और c भी क्या होगा, नेगेटिव। माहिर हुए इन चारों ग्राफ में। अब बनाने की कोशिश करेंगे जो हम पढ़ रहे थे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। जरा इसका ग्राफ बना फिर आप, भाई वाह भाई वाह भाई वाह। चलो, अगर हमारे पास इक्वेशन है, अपना टैब खराब हो जाएगा, देखो हमारे पास इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो हम पढ़ रहे थे इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, y, इसको बोलेंगे क्या चीज, mx, इसको बोलेंगे माइनस सी। भाई साहब यहां पे क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटरसेप्ट है, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, बनाओ ग्राफ। कौन आएगा, तीसरा वाला। कौन सा वाला, बनाओ ना भाई, कहां है तीसरा वाला, है ही नहीं। तो भाई ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये y एक्सिस है, और ये क्या है, x एक्सिस। क्या है हमारे पास, y एक्सिस में क्या होगा फिर, अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और किसके दरमियान हम ग्राफ बना रहे, x एक्सिस, न्यू फ्रीक्वेंसी, है नहीं। चलिए, तो ग्राफ क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा h, पॉजिटिव स्लोप, और इंटरसेप्ट क्या होगा, नेगेटिव। गोया क्या ऐसे होगा, वो समझे। तो भाई साहब ये होगा इंटरसेप्ट यहां पे क्या है, माइनस एच न्यू नॉट, माइनस एच न्यू नॉट। और भाई साहब स्लोप क्या है बोलो ना, स्लोप है एच न्यू, नहीं, न्यू है एक्स एक्सिस, सिर्फ एच। अगर इसी को हम लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमड़ा माइनस एच सी अपॉन, क्या इसका भी ग्राफ बना सकते हो आप, इसको भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस, इसका भी सेम ग्राफ आएगा, लेकिन यहां पे स्लोप की जगह क्या आएगा, h बाई लेमड़ा। यहां पे स्लोप की जगह क्या आएगा, h बाई लेमड़ा, नहीं, हाँ h बाई लेमड़ा, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, c अपॉन लेमड़ा। हाँ, तो क्या लिख सकते हो, न्यू यहां पे भी स्लोप आएगा यही, लेकिन यहां पे y एक्सिस, न्यू की जगह क्या आएगा, y एक्सिस में हम लेंगे c बाई लेमड़ा, x एक्सिस में क्या लेंगे, काइनेटिक एनर्जी। यहां भी स्लोप क्या आएगा, x आएगा, h आएगा सॉरी, और इंटरसेप्ट क्या आएगा बोलो ना, माइनस h बाई लेमड़ा नॉट। यहाँ पे h न्यू, यानी h न्यू मतलब यहाँ पे इंटरसेप्ट आएगा माइनस एच सी बाई लेमड़ा नॉट। ठीक है, इतना कर सकते हो। अब सुनो, कुछ कंडीशन, हेडिंग डालो, कंडीशंस फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
या अभी कंडीशंस नहीं, अभी डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Important points regarding photoelectric effect, photoelectric। हालत देखो, हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई, बोलता है ना जोन साहब, हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पॉइंट नंबर वन, याद रखना, एक फोटॉन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराएगा। क्या चीज? एक फोटॉन हमेशा क्या कराएगा? एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। फॉर ईच फोटॉन, for each photon only one electron is ejected. Point number one. Point number second. याद रखना, पॉइंट नंबर सेकंड, ध्यान दो। पॉइंट नंबर सेकंड, जब लाइट पड़ती है, जो ही लाइट पड़ती है और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इसमें कोई टाइम डिले नहीं होता, इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता। किस किस के दरमियान टाइम लैग नहीं होता? स्ट्राइकिंग ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देयर इज नो टाइम लैग, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन striking of incident light, incident photons, striking of incident photons and ejection of electrons. पॉइंट नंबर तीसरा, पॉइंट नंबर थर्ड, याद रखना, हर किसी, सुनना मेरी बात, गौर से सुनो, हर कोई जो फोटॉन होता है, यानी हर कोई जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होती। किसी की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के कम भी होगी। फॉर एग्जांपल समझाता हूं मैं, अगर ये मेटल है, कितनी बार इरेज करना पड़ेगा भाई, इसीलिए मैंने पहले बोला था बोर्ड छोटा है। अगर वो बोर्ड होता, वो वाला बोर्ड, व्हाइट कलर बोर्ड, हम तो मर जाते भाई। चलिए सुनना, अगर भाई साहब ये मेटल है, इसमें क्या है, सुनना, ये बोल रहा है मुझे 40 किलो जूल इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यानी अगर इसको इतनी एनर्जी मिले तब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वरना नहीं करेगा। भाई साहब देखो, अगर कोई फोटॉन आ रहा है 39 किलो जूल लेकर के, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? अगर कोई आएगा 40 जूल एनर्जी लेकर के, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? हाँ निकलेगा। क्या भाई, चलिए, अच्छा जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी बची? कुछ नहीं, वो नहीं चलेगा। इसीलिए हम सोलर पैनल में क्या लगाते हैं? बैटरी लगाते हैं। बैटरी क्या करता है? देखो, एक्सटर्नल सोर्स, जब हमने बोला था ये कैथोड है, ये एनोड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, तो इसकी वजह से हम क्या देते हैं? यहाँ पे बैटरी लगाते हैं। बैटरी क्या होता है? बैटरी क्या करता है? बैटरी इसको पोटेंशियल देता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलते हैं ना, उसको पुश करता है। कौन सी वाली बैटरी? ये, इसको चलाती है, तुम चलते रहो। समझ आ रही है? इसलिए हम घर में क्या यूज करते हैं? बैटरी। वो बैटरी क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को चला, धक्का दे रहा है, चल भाई। ठीक,
इसको मेडिकल नहीं पढ़ना फिर भी मेडिकल ले लो और दौड़ो दौड़ो। अच्छा सुनना भाई, अब अगर इसमें 40 किलो जूल अगर कोई आ रहा है समझो 60 किलो जूल लेकर के, इसमें क्या होगा 40 तो इसमें यूज होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी रहेगी कितनी, काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, लगभग 20 किलो जूल। लेकिन वो मैक्सिमम काइनेटिक नहीं है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की कम होगी। यही मैं बताने की कोशिश करूंगा, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई फोटोन आ रहा है, हर कोई फोटोन जो ये मेटल पे स्ट्राइक हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, जो कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसके पास, हर किसी फोटो इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती है। क्या लिखूंगा, नॉट ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव इक्वल, नॉट ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव इक्वल have kinetic energy equal to minus. Not all photoelectrons have kinetic energy equal to kinetic energy maximum. ठीक है भाई साहब, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट्स आपको याद रखने। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, कंडीशंस फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हेडिंग डालो, कंडीशंस फॉर photoelectric effect। Conditions for photoelectric conditions for photoelectric effect। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कंडीशंस क्या चाहिए, देखना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कंडीशन, पहली कंडीशन, जो भी इंसिडेंट लाइट आ रही है वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। वो किसके ग्रेटर देन होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी। भाई साहब सुनना, अगर कोई मेटल है इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी है 40 किलो जूल, अगर कोई आ रहा है 30 किलो जूल, क्या कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नहीं। अगर 39.99 भी होगा कोई किलो जूल, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या फोटो इलेक्ट्रिक होगा, इफेक्ट नहीं होगा। तो भाई साहब पहली कंडीशन क्या है, इधर ध्यान दो, कहां देख रहे हैं भाई, कहां देख रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ। देखो, इंसिडेंट एनर्जी होगी वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किसकी, फाई की, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन। ठीक है भाई साहब, को खोया कि जो इंसिडेंट फोटॉन्स मस्ट हैव ग्रेटर एनर्जी देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, दूसरी बात, जो लाइट आ रही है इसकी वेवलेंथ, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ ग्रेटर देन होनी चाहिए क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। यानी दूसरी बात, पॉइंट नंबर सेकंड, यानी लैम्डा इंसिडेंट लाइट जो आ रहा है उसका वेवलेंथ ग्रेटर होना चाहिए किसका, लैम्डा नॉट, यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और तीसरी बात, जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर। यहां पे लिखूंगा पॉइंट नंबर थर्ड, न्यू इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, यानी थ्रेशोल्ड
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये 3 थे कंडीशंस फॉर किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ठीक है, आज इतना ही। कल इस पे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो हमने पढ़ी, कल इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद जितने भी सारे, फिर उसके बाद इंटेंसिटी के बाद पावर के बाद जितनी भी ग्राफ इस पे है वो हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।